SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के बीच बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब की सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल और दोनों राज्यों के तमाम अधिकारी शामिल हुए। बैठक में SYL के मुद्दे पर करीब 1 घंटे चर्चा हुई। इस बैठक के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और बातचीत सकारात्मक रही है। सीएम हरियाणा ने कहा कि इस बैठक में तय किया गया है कि इस मुद्दे पर अब दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बैठक होगी और उसके बाद एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने उस बातचीत को रखा जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और किस तरीके से इस पुराने मसले का समाधान निकाला जाए इस पर चर्चा की गई है। भगवंत मान ने कहा कि ये पुराना बुजुर्गों का दिया हुआ और उलझाया हुआ मुद्दा है, लेकिन अब नई युवा पीढ़ी सत्ता में है और युवा के जोश के साथ इस मसले को सुलझाया जाएगा। बहरहाल देखना ये है कि SYL के मुद्दे पर कोई हल निकलता है या फिर ये सियासी मुद्दा बनकर यूं ही उलझा रहेगा जिस तरीके से पिछले करीब 5 दशक से उलझा हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में सुबह से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, जिससे तापमान में जो गिरावट है वो आई है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अभी फिलहाल है गुरुग्राम का, और ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम जो है वो लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और तापमान में गिरावट आई है, उसके चलते प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर ना निकलें, बच्चे जो है वो घर से बाहर ना निकलें, ताकि उनको जो बीमारी है वो ना हो। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है तापमान में गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं वायरल बुखार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार ये प्रशासन की तरफ से अपील जो है वो लोगों से की जा रही है। और वहीं साथ ही साथ बात करें जिस तरीके से बरसात हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी कम हो गया है। AQI लेवल की अगर बात करें जो कि तकरीबन 300 से पार जो है बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो भी कम हो गया है। और वहीं आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा, जिससे तापमान में जो है और गिरावट आएगी। साथ ही साथ सर्दी जो है वो और पड़ेगी, जिससे सर्दी का सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में सुबह से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो फतेहाबाद जिले में आज सुबह मौसम अचानक से तब्दील हुआ और तब्दील होने के बाद जो जिले में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जो बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी, वहीं जो मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। लेकिन ओलावृष्टि होने के कारण जो किसानों की सरसों, गेहूं की फसल व सब्जियों की फसल जो थी वो बिछ गई, और किसानों का कहना है कि जो बरसात के कारण उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाए। बता दें कि जो 2 दिन के लिए जो अलर्ट जारी किया गया था, तो आज अचानक से जिस तरह तब्दील हुआ है तो ठंड ने भी दस्तक दी है। और आगामी दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई है कि हरियाणा प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा, ये देखने वाला होगा। जनता टीवी के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतक में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है और चोर चोरी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं घर के बाहर खड़ी गाड़ी व गली में खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। घटना कल देर रात की है, जब पुरानी ITI ग्राउंड में आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़कर जरूरी सामान व कागज चुरा कर ले गई।
जिसकी सूचना पाकर गाड़ी मालिक मौके पर पहुंचे। गाड़ी मालिकों ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि उनके गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और जरूरी कागज व गाड़ियों का कागज और म्यूजिक सिस्टम सहित सामान पूरी तरह से गायब था, जिसकी सूचना उन्होंने डायल 112 पुलिस को दी गई। हालांकि उनका कहना है कि यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उन्हें डर है कि आगे भी उनकी गाड़ी कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस का प्रबंध किया जाए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हिसार के गांव सुलखनी के रहने वाले दलवीर का शव कैनोट गांव के खेतों में मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 देर रात को मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का आरोप है कि दलवीर की मौत हत्या के कारणों से हुई है, लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, हत्या है या फिर कोई और मामला। दलवीर के बेटे ने सीधी तौर पर कहा है कि 24 तारीख को उसका पिता घर से निकला था। घर से निकलने के बाद उसने उसके पिता के सीढ़ी के पास जो चैनोट में रहता है उसको कॉल लगाया। फोन उसके पिता के दोस्त के पास सीढ़ी के पास उसने फोन उठाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो उनके घर पर सोया हुआ है। दलवीर के बेटे के अनुसार वो उनके घर पर पहुंचे, लेकिन उसका पिता घर पर नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने दलवीर की खोजबीन शुरू की। 26 तारीख को दलवीर का शव चैनोट के गांव चैनोट में खेतों में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए हाजी समनबाग सिंह। तो एक बार फिर मौसम ने ली करवट और तेज बिजली की गर्जन के साथ पानीपत में हुई बरसात। वहीं बता दें कि इस बरसात के कारण जहां ठंड थोड़ी बढ़ी है, लेकिन बता दें कि प्रदूषण कहीं ना कहीं इस बरसात के कारण कम हुआ है। बता दें कि AQI जो 500 से 700 के बीच में था, इस बरसात के कारण वो 150 से 200 के बीच में पहुंच गया। कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण से निजात मिली है। वहीं बता दें कि 2 दिन पहले भी बरसात हुई थी और उसके बाद आज फिर सुबह से ही बरसात हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं ठंड जरूर बढ़ी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम किस तरह की करवट बदलता है और किस तरह का मौसम रहने वाला है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे के अंदर से करीब 1 से 1.5 साल पुराना मानव कंकाल बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मानव कंकाल को जो है वो कब्जे में ले लिया है और DNA जांच के लिए जो है वो आगे अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मानव कंकाल करीब 1 से 1.5 साल पुराना जो है वो प्रतीत हो रहा है और मानव कंकाल के पास से एक सिरिंज भी बरामद हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि मानव कंकाल के सभी हिस्से अलग अलग पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि DNA जांच के लिए जो है वो मानव कंकाल को भेज दिया गया है और DNA रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर जो मानव कंकाल है वो आखिर महिला का है या फिर किसी पुरुष का है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के फरीदाबाद के सिविल सर्जन जयंत आहूजा ने बताया कि सुबह कर्मचारी द्वारा उन्हें फोन पर यह बताया गया था कि ट्यूबवेल के अंदर जो है वो मानव कंकाल पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे और जब मानव कंकाल को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वही अस्पताल परिसर से भी किसी व्यक्ति के गायब होने की या फिर जो है वो लापता होने की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा आखिर जो मरने वाला व्यक्ति है वो महिला है या पुरुष है और ये कहां से गायब हुआ है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।